नमस्कार दोस्तों, सर्जिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज से जो है हम लोग यूपीपीएससी के जो आपके लेक्चरर की वैकेंसी निकालेंगे और साथ में असिस्टेंट इंजीनियर का। तो इसमें जो है आपका सामान्य हिंदी के जो आपके क्वेश्चन आएंगे और साथ में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए थे, ये सारे एग्जामिनेशन के लिए जो यूपीपीएससी खासकर हम यहाँ पे फोकस करते हुए चल रहे हैं आपका, जो कि जो भी डिफरेंट एग्जामिनेशन इसके हुए तो उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें हम इंक्लूड करेंगे। और देखिए, ये टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो है पीडीएफ भी आपको इसका पूरा कंप्लीट आपको प्रोवाइड करेंगे हम। हालांकि हमने ऑलरेडी पहले भी इसको आपको दे चुके हैं हम आपको, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर का, लेकिन कुछ सिलेबस जो आपका अपडेट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें और कुछ पोर्शन आपका ऐड करना बचा हुआ है। तो इसमें देखिए, जो आपका सिलेबस दिया हुआ है इन्होंने, तो इसमें आपका हिंदी वर्ण विचार स्वर और व्यंजन के बारे में दिया हुआ है। फिर इसके बाद पर्यायवाची शब्द है, आपका विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, उपसर्ग और प्रत्यय। इसके बाद वर्तनी शुद्धि से आपका है और तत्सम तत्व शब्द युग और मुहावरे, संधि समास, विराम चिन्ह और कारक चिन्ह। और इसके बाद आपका हिंदी व्याकरण का शब्द, ये सारे टॉपिक्स है। तो देखिए, ये सारा चीज हमने ऑलरेडी पहले भी आपको पढ़ाया हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो है इसमें जो कुछ और टॉपिक जो रह गए आपके, तो वो भी इसमें हम इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन सीरीज हम आपका कराएंगे क्लास में, मतलब यूट्यूब में। अगर आप लोग डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो इसका, तो इसके लिए देखिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो है पूरा कंप्लीट कोर्स कवर किया जाएगा आपका इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए, यूपीपीएससी लेक्चरर का और साथ में असिस्टेंट इंजीनियर का, जिसमें कि आपका जनरल हिंदी और जनरल स्टडी, ये दोनों जो पार्ट है, तो इसका पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा। इसमें आपको टॉपिक वाइज लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और साथ में जितने भी सब्जेक्ट है आपके, इन सब का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और जो है टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे हम जनरल हिंदी का, और इसका भी जनरल स्टडी का भी आपको देंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस आपका जनरल हिंदी का रहेगा। तो इसके लिए देखिए, केवल हमने 199 रुपीज़ ही रखा हुआ है। तो आप लोग जो है हमारा ऐप को डाउनलोड कर लेना, सर्जिक क्लासेस के नाम से। तो इसका जो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ऐप का, तो आप लोग जो है वहाँ से जाकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो इन दोनों सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सीरीज आपका कराएंगे, डिटेल के लिए आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और देखिए, जब आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करोगे, तो फिर उसके बाद आपको स्टोर सेक्शन में जाना है, और स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे कोर्स दिख जाएगा, जो कि हमने डिजाइन किया हुआ है इस एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें कि आपका हिंदी और जनरल स्टडी ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, इसका हम आपका यहाँ पे अच्छे से तैयारी करा देंगे। तो आप लोग जब इसको बाय कर लोगे, इसके बाद जो है फिर आपको कंटेंट में जाना है। यहाँ पे हमने फोल्डर बनाया हुआ है हिंदी का, जनरल स्टडी का और साथ में पीडीएफ का और टेस्ट सीरीज का। तो आने वाले दिनों में देखिए, डेली आपको लेक्चर्स इसमें आपको मिलते ही रहेंगे, और साथ में टेस्ट सीरीज भी इसमें हम जो है प्रोवाइड आपको करते रहेंगे। और पीडीएफ जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी अपलोड कर देंगे यहीं पे। तो आपको जो है केवल एक जगह पे आपको कंप्रिहेंसिव वे में पूरा कंप्लीट तैयारी यहाँ पे आपकी हो जाएगी। तो जो लोग भी कंप्रिहेंसिव वे में तैयारी करना चाहते हैं, तो इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज जो है हम लोग वचन से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, वो हम लोग कवर करेंगे। अब तक हम लोगों ने जो है यहाँ तक आपका सारा पोर्शन करा दिया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और लिंग के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमारा टारगेट है कि आपको जो है यहाँ पे टॉपिक वाइज पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाए। तो आप लोग जो है इसका बेनिफिट जरूर उठाना, और इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कराएंगे जब ये सारा चीज आपका फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है आपका, पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुवचन है। तो इनमें से बहुवचन शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए दिया हुआ अनेक, घोड़ा, उद्यान और बच्चा आपका दिया हुआ है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, अनेक। अनेक जो है आपका ये बहुवचन का शब्द है। तो आप नाम से देख रहे अनेक मतलब बहुत सारे होते हैं, तो आपका जो है ये क्या है, ये बहुवचन का शब्द है। और बाकी जो घोड़ा दिया हुआ है आपका, उद्यान दिया हुआ है, बच्चा दिया हुआ है, तो ये जो है आपके एक वचन के शब्द है। घोड़ा का घोड़े, बच्चा का बच्चे बना सकते हो इसका। तो देखिए वचन क्या होता है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, संज्ञा के जिस रूप से जो हमें एक से अधिक की अगर बोधता होता, यानी कि जिससे हमें पता चलता है कि वहां पे कोई संख्या का बताया जा रहा है, एक है या फिर उससे अधिक है, तो जिस भी से हमें संख्या के बारे में पता चलता है, तो उसे ही हम लोग सिंपल बोलते हैं हम लोग वचन। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए दिया हुआ है कि फ्रिज में सब्जियां रखी है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सब्जियां के बारे में बात करें, इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे सब्जी होंगे। तो इससे हमें संख्या के बारे में पता चल रहा है। उसी तरीके से आप और भी अभी एग्जाम्पल देख सकते हो कि कछुआ
खरगोश के पीछे है। तो यहाँ पे देखिए कछुआ और खरगोश के बारे में बताया जाए, यानी कि एक कछुआ और एक खरगोश है। तो यहाँ भी हमें संख्या का बोध हो रहा है। तो जो भी शब्द संख्या का बोध कराते होंगे और उसे हमें पता चलता होगा तो वो आपके कहलाएंगे वचन। तो इस तरीके से वचन के दो प्रकार इसके होते हैं, एक आपका हो गया एक वचन, दूसरा आपका हो गया बहुवचन। तो सिंपल सी बात है कि एक वचन दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि संज्ञा के जिस रूप से हमें एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु का अगर हमें ज्ञात हो तो उसे हम लोग बोलेंगे एक वचन। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया, लड़का, गाय, तो ये सारे जो है आपके एक वचन में है। और वहीं जो बहुवचन है आपका, तो इससे जो है हमें एक से अधिक व्यक्तियों या फिर वस्तुओं का अगर हमें ज्ञात हो तो उसे हम लोग बोलेंगे बहुवचन। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे स्त्री आपका था, तो इसका जो बहुवचन आपका होगा स्त्रियां। तो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे जो है एक से अधिक के बारे में पता चल रहा है। उसी तरीके से घोड़ा था तो इसका घोड़े हो जाएगा, नदी है तो इसका नदियां आपका हो जाएगा। तो बहुवचन और एक वचन क्या होता है तो आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे। अब देखिए इसके कुछ रूल्स होते हैं आपके बनाने के लिए कि जैसे हम कैसे जो है एक वचन को बहुवचन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग बस किसी तरीके से उसको आप कन्वर्ट कर दो। तो इसके पीछे कुछ रूल्स होते हैं और कुछ एक्सेप्शन वाले केसेस भी इसके होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ जो है आदरणीय जो व्यक्ति जो होते हैं तो उनके लिए सदा बहुवचन का ही प्रयोग हम लोग करते हैं। अब जैसे देख सकते हो कि पापा जी कल मुंबई जाएंगे, तो पापा जी क्या है कि आदरणीय व्यक्ति मतलब आते हैं उसके अंदर में। तो इसमें सदा हम लोग जाएंगे मतलब बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे हम लोग। आप और भी यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कुछ संबंध दर्शाने वाले जो शब्द आपके होते हैं तो ये जो है आपका एक वचन और बहुवचन में वो एक ही समान में रहते हैं। इसमें नहीं कि आपको जो है इसको कन्वर्ट कर देना है बहुवचन में। आप जैसे ताई है आपका मामा है तो मामा का मामे, ऐसा नहीं होता। ये हमेशा जो है आपका एक वचन बहुवचन दोनों में ही एक समान में ही आपका रहेगा। तो ये कुछ और भी रूल्स आप दिए हुए हैं तो आप लोग जो है ये पीडीएफ से पढ़ लेना। अब यहाँ पे देखिए जो एक वचन शब्द आपका होता है तो इनको जो है बहुवचन बनानी होती है। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं कि किस तरीके से जो है इनको बहुवचन में कन्वर्ट किया जाता है। हालांकि आपने पढ़ा भी होगा और इसका आप लोग जैसे अपने आप अंदाज से भी बना सकते हो कि बहुवचन इसका ये होगा, लेकिन एक्चुअली में कुछ रूल्स होते हैं जिसपे कि आपको ध्यान देने होंगे। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ पुल्लिंग शब्द जो होते हैं जिसके कि अंत में आपका आकारांत होते हैं, यानी कि आ का ध्वनि आपकी आएगी। तो जब उसे हम लोग बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं तो आ के स्थान पे वहां पे ए लगाते हैं हम लोग, तो वो आपका बन जाएगा बहुवचन। जैसे जूता आपका दिया हुआ है तो आ की ध्वनि आपकी आ रही है ता, आ की ध्वनि आपकी आ रही है। तो इसे बहुवचन जब बनाएंगे तो आ के स्थान पे आपको ए लगा देना है, तो जूते का आपका जूते हो जाएगा। उसी तरीके से तारा का तारे, लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे रूल्स आपके दिए हुए हैं। तो आप लोग जो है इनको अच्छे से देख लेना, और ये चीज़ कोर्स में हमने अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। आप और भी आप देख सकते हो कि जैसे कुछ स्त्रीलिंग संज्ञाएं आपके होते हैं जिसके के अंत में या की ये ध्वनि आपकी आएगी या फिर या लगा हुआ रहता है। तो उसको जब कन्वर्ट करते हैं हम लोग बहुवचन में तो या के ऊपर में हम लोग उसमें चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो वो आपका बहुवचन बन जाता है। जैसे बिंदिया है तो ये बिंदिया ही रहेगा लेकिन इसमें आपका चंद्र बिंदु रहेगा, तो ये आपका बहुवचन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ रूल्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स आपके दिए हुए हैं जो कि आप लोग इसे देख लेना इसको अच्छे से पूरा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका जैसे यहाँ पे पूछा गया था वही कि बहुवचन शब्द कौन सा है, जिसमें यूनिक आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो किसमें आपका एक वचन का प्रयोग हुआ है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे सेंटेंस आपका देखिए दिया हुआ है कि लड़के लड़कों को मार रहे हैं। तो आप देख रहे हो ना कि यहाँ से क्लियरली आपको पता चल रहा है कि लड़कों के बारे में बात करी, तो इसका मतलब है कि इसमें बहुवचन का प्रयोग तो किया गया हुआ है, तो ये तो आपका होगा नहीं। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि लड़कों ने लड़कों को मारा। तो इसमें भी देखिए बहुत सारे लड़कों की बात कही जा रही है, तो इसमें भी आपका बहुवचन का प्रयोग किया गया है। फिर सी देखिए दिया हुआ है कि लड़के ने लड़के को मारा। तो इसमें देखिए कोई एक लड़का होगा उसने जो कोई एक लड़के को मारा, यहाँ पे किसी एक के बारे में बात कही जा रही है। तो इसमें देखिए एक वचन का प्रयोग आपका हुआ है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप डी भी देख लीजिए ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन से आपको ज्यादा क्लियरिटी होगा कि लड़के लड़के को मार रहे हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो है कोई एक लड़के नहीं, बहुत सारे लड़के हैं लड़के को मार रहे हैं। तो मार रहे हैं इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें जो है एक से अधिक का जो है पर्सन के बारे में बात कही गई है। तो ये भी आपका बहुवचन में है, लेकिन ऑप्शन सी में जो आपका केवल एक वचन का ही प्रयोग किया गया हुआ है कि लड़के ने लड़के को मारा। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि भारतीय शब्द का बहुवचन कौन सा है।
तो भारतीय शब्द का आपको बहुवचन बनाना है। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय का होता है भारतीयों। अब इसमें देखिए आप लोग वर्तनी पे भी ध्यान रखना, इसमें ओ आपका लगा भारतीयों, भले ही पढ़ने में आपको लग रहा होगा कि ये तो सही है, लेकिन आपको जो यो करना है ओ नहीं। तो इस तरीके से ऑप्शन ये आपका राइट होगा। और देखिए सी में भी आपका भारतीय ही दिया हुआ है, लेकिन इसमें वर्तनी में आपको ध्यान रख दिया है, इसमें ती जो आपका जिधर का उधर का ही करना है आपको, इधर के इसमें छोटा ही इसने किया हुआ है, तो ये आपका गलत है एक्चुअली में। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि हिंदी में वचन कितने हैं। तो देखिए हिंदी में जो है वचन दो आपके होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो ऑप्शन ए आपका देखिए राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए कि इनमें एक शब्द एक वचन है, तो कौन सा एक वचन में है वो शब्द आपको बतानी है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है संतति, प्राण, दर्शकगण और श्रोता वृंद आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो शब्द आपका एक वचन में है तो वो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज संतति। तो संतति जो है आपका एक वचन का शब्द है आपका। और बाकी देखिए यहाँ पे प्राण है आपका। तो देखिए कुछ शब्द आपके ऐसे होते हैं कि जो कि हमेशा आपका जो है वो बहुवचन में ही प्रयोग आपके होते हैं। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि कुछ शब्द जो है हमेशा सदैव बहुवचन में ही ये प्रयोग होते हैं आपके। एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है जैसे प्राण आपका दिया हुआ है, तो प्राण शब्द आपको भले ही पढ़ने में लग रहा हो कि ये एक वचन का है, लेकिन ये होता है बहुवचन का। तो इस पे आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से दर्शन आपका दिया हुआ है, आंसू दिया हुआ है, होश, बाल आपका दिया हुआ और हस्ताक्षर है। तो इसमें देखिए मेनली प्राण और आंसू ये बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है आपका। तो ये जो है बहुवचन के शब्द है। आंसू का बहुत लोग बना आंसू में बना देते हैं, तो ये देखिए आपका गलत होता है। आंसू खुद में ही आपका एक बहुवचन शब्द है, और प्राण ही आपका खुद में ही एक बहुवचन शब्द है। प्राण का प्राण नहीं होता है आपका। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। और यहीं पे आपका कुछ और एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं, और एग्जाम्पल है यहाँ पे दूसरा रूल आपका दिया हुआ है यहाँ पर आपका कि कुछ शब्द जो है हमेशा आपके एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे यहाँ पे बहुवचन में कुछ शब्द आपका प्रयोग होते हैं, तो उसी तरीके से एक वचन के ही कुछ शब्द आपके होंगे जो इनको हम नहीं बना सकते हैं बहुवचन इनका, ये हमेशा एक वचन में ही रहेंगे। जैसे कि आपका दिया हुआ है माल, तो माल का आप माले नहीं ऐसे आप बना दो, तो ये हमेशा रहेगा आपका एक वचन में ही। जनता हो गया, सामान हो गया, सामग्री हो गया, सोना आपका हो गया, तो सोना का सोने आप नहीं बना सकते हो, ये हमेशा जो आपका एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी वही आपका था कि इनमें से एक शब्द जो है एक वचन में है आपको बतानी है। तो इसका देखिए संतति आपका हो जाएगा। बाकी प्राण आपने देखा कि ये जो बहुवचन का शब्द है। और दर्शकगण, तो देखिए दर्शकगण कौन होते हैं, जो कि देखने वाले जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। तो दर्शकगण आप नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो ये बहुवचन का शब्द है। उसी के बाद देखिए आपका श्रोता वृंद आपका दिया हुआ है। तो श्रोता वृंद जो सुनने वाले होते हैं, तो ये हो गए। तो ये भी बहुत सारे होते हैं एक्चुअली में, आपको नाम से ही पता, मतलब सुनने और शब्द का जो मीनिंग है उससे ही समझ में आपको आ जा रहा होगा। नेक्स्ट देखिए कि उसके पास रुपया है, तो इनमें रुपया शब्द है। तो आपको जो है इसमें रुपया जो शब्द है आपको बताना है कि ये क्या है, एक वचन है या बहुवचन है या दोनों है या फिर दोनों नहीं है। तो देखिए जो शब्द आपका यहाँ पे रुपया दिया हुआ है, तो रुपया जो शब्द आपका ये एक वचन का शब्द आपका है। तो ऑप्शन ए इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। रुपया का रुपये आपका होता है ये। फिर अगला देखिए भैंस का बहुवचन होगा, तो आपको भैंस का बहुवचन बताना है। तो इसका देखिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भैंस का होता है भैंसे। इसमें अब बी में दिया हो भैंसी या भैंसिया या भैंस है, तो ये नहीं होता है, इसका भैंसे आपका हो जाएगा बहुवचन। फिर अगला देखिए दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। तो कौन सा शब्द सदा बहुवचन में ही प्रयोग होता है वो आपको बतानी है। तो हमने देखिए आपको बताया था कि कुछ शब्द आपके ऐसे होते हैं कि जो कि हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे कि आपका प्राण हो गया, दर्शन हो गया, आंसू हो गया, होश हो गया, बाल हो गया, हस्ताक्षर हो गए। तो ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग में होते हैं। तो यहाँ पे प्राण आपका दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। और बाकी शिशु, भक्ति, पुस्तक दिया हुआ था, ये जो है आपके एक वचन के शब्द, मतलब इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बहुवचन में। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आगे भी देखिए आपका लेक्चर जो है इसी तरीके से चलता रहेगा प्रीवियस ईयर सीरीज का। और आप लोग जो है अगर नहीं देखा होगा प्रीवियस जितने भी हमने इसके बनाए हैं वीडियो, तो आप लोग उसको देख सकते हो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जो लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं हिंदी का और जीएस का, तो आप लोग जो है इसके लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ऐप का। ऐप पे जो है आपका क्लास चल रहा है, वहीं पे जो आपको पूरा कंप्लीट टेस्ट सीरीज के साथ में आपको जो है लेक्चर्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। एक कम्प्रिहेंसिव वे में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।